अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एसक्यूएल के हैविंग और वेयर क्लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग इन एसक्यूएल विद एग्जांपल। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के तमाम नोटिफिकेशंस को बर वक्त हासिल करें। तो इस ट्यूटोरियल में भी आपको तमाम डिटेल्स बना के समझाई गई हैं। वेयर क्लॉज हम क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया है और हैविंग क्लॉज हम कब और किस तरह यूज़ करते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। वेयर क्लॉज के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी भी डिटेल आपको दी गई है। और हैविंग क्लॉज बेसिकली क्या है, कैसे काम करता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो आज हम इसको स्टडी करेंगे अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। तो वेयर एंड हैविंग ये दोनों क्लॉज जो से हैं ये एसक्यूएल और माई एसक्यूएल दोनों डेटाबेसेस के अंदर सपोर्टेड हैं। बेसिकली ये दोनों जो से क्लॉज हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए। और दोनों में फ़र्क क्या है कि वेयर क्लॉज हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने नॉर्मल क्यूरी के अंदर कोई भी फ़िल्टर वगैरह करने हो रिकॉर्ड्स तब। लेकिन अगर हम किसी भी क्यूरी के अंदर ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शंस इस्तेमाल कर लें तो फिर वेयर क्लॉज जो है वो काम नहीं करता, वहाँ पर हमें फिर हैविंग क्लॉज को इस्तेमाल करना पड़ता है। दोनों के फंक्शंस सेम हैं, सिर्फ दोनों के लिखने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट हो जाता है, कंडीशन बेस है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई क्यूरी लिख रहे हैं, जैसे हमारे पास टेबल थे एम्प्लॉयज़ का और डिपार्टमेंट का, तो हम उसी को लेके चलेंगे। मिसाल के तौर पे या इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कंट्रीज़ का जो टेबल है, क्योंकि उसके अंदर डाटा काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं दुनिया में, तो उसके अंदर डाटा काफ़ी ज़्यादा है, उसके ऊपर हम फ़िल्टर ये वाले क्लॉज अप्लाई करके देखेंगे। मिसाल के तौर पे आप एक क्यूरी लिखते हैं जिसमें आप सेलेक्ट की स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं कि सेलेक्ट कंट्री नेम फ्रॉम कंट्रीज टेबल। अब आगे आप फिल्टर करना चाहते हैं। अगर आप इतनी क्यूरी लिखेंगे तो आपको वो तमाम जितने भी उस टेबल के अंदर कंट्रीज हैं 200 250 वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके पास वो कंट्रीज आएँ जिनके नेम पी से स्टार्ट होते हो, जिनके नेम आई से स्टार्ट होते हो, या आपके पास स्पेसिफिक आईडीज़ के कंट्रीज़ आएँ, वो आप आईडीज़ स्पेसिफाई पास करना चाह रहे हो उस क्यूरी के अंदर, तो इस सूरत में हम वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप कोई दो टेबल्स का लेफ़्ट जॉइन या राइट जॉइन किसी भी तरह जॉइन लगा रहे हैं, या आप किसी टेबल के अंदर आप काउंट ले रहे हैं और उसका ग्रुप बाय भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप हैविंग क्लॉज इस्तेमाल करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन जब भी आप इस्तेमाल करेंगे क्यूरी के अंदर, तब आपने हैविंग क्लॉज को इस्तेमाल करना है। तो हैविंग क्लॉज की यहाँ पर एग्जांपल आपको बना के समझाई गई है कि हैविंग क्लॉज हम कब इस्तेमाल करते हैं, हैविंग क्लॉज को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, और इसकी एक एग्जांपल भी आपको दी गई है उन्हीं दो टेबल के ऊपर जिस टेबल्स के ऊपर हमने तमाम जॉइंस स्टडी किए थे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको लेफ़्ट जॉइन के बारे में भी बताया था। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो लेफ़्ट जॉइन के साथ इसमें एक क्यूरी आपको लिख के समझाई गई है जो हैविंग क्लॉज को इस्तेमाल कर रही है। सिंपल सी क्यूरी है, बहुत ही सिंपल क्यूरी है। आज हम हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज ये दोनों क्लॉज अपने डेटाबेस के ऊपर प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डेटाबेस था वो है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल के अंदर मेरे पास दो टेबल थे, एक था एम्प्लॉयज़ का, एक था डिपार्टमेंट का, और एक अब हम कंट्रीज़ के टेबल के ऊपर भी कुछ क्यूरी लगा के देखेंगे। क्योंकि कंट्रीज़ के टेबल के अंदर मेरे पास जो डाटा है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके ऊपर क्यूरीज बनाना और इस पे क्यूरी लिखना वेयर क्लॉज के लिए ज़्यादा आसान होगा समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम हैविंग क्लॉज को स्टडी करते हैं। हैविंग क्लॉज किस तरह काम करता है। अब अगर आप अपनी पोस्ट के ऊपर जो मैंने आपको डिटेल दी हुई है, इसके ऊपर जो क्यूरी है हम इसी क्यूरी को लिख के
आपको समझाता हूँ कि किस तरह काम करता है। मिसाल के तौर पे आप डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों को ज्वाइन करवा रहे हैं, जिस तरह हम ज्वाइन करवाते रहे हैं पिछली वीडियोस के अंदर। लेकिन इस ज्वाइन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का या एम्प्लॉयज़ का हम काउंट उठा लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस है। आप मैक्सिमम कोई वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, आप मिनिमम कोई वैल्यू उठा रहे हैं, तो ये सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शन है। तो अगर आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो क्लॉज है वो इस्तेमाल होगा हैविंग। अभी मैं क्यूरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज एज ए लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट एज बी ऑन ए डॉट। ये हम पहले लिख चुके हैं क्यूरी, ये आपको मैं क्यूरी पहले भी बता चुका हूँ कि ये किस तरह काम करता है। डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इक्वल टू बी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे मैं वेयर इस्तेमाल करूँगा, वेयर वेयर एम्प आईडी इक्वल टू 1। इसको मैं गो करता हूँ तो ये मेरे पास रिकॉर्ड ले आया। क्या किया, दोनों का ज्वाइन उठाया और एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे 1 थी वो रिकॉर्ड गेट हो गया। यहाँ पे हम कोई एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब अगर मैं यहाँ पर उठा लूँ काउंट एम्प नेम एज टोटल एम्प, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल काउंट उठा के एम्प नेम एज टोटल एम्प उठाया, तो ये भी हमारे पास काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज करता हूँ। थोड़ी सी क्यूरी हम कॉम्प्लेक्स करते हैं। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। अब हमारे पास यहाँ पर चलेगा हैविंग। कॉलम डिपार्टमेंट आईडी इन ग्रुप स्टेटमेंट इज एम्बिगुअस। ये एम्बिग्विटी का एरर है क्योंकि हमने दोनों के एलियस बनाए थे, तो यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि किस टेबल का हम बेसिकली डिपार्टमेंट आईडी उठा रहे हैं। एम्प्लॉय नेम इज ऑल्सो एम्बिगुअस, इसको मैं कर देता हूँ बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। बी डॉट एम्प आईडी। अब ये हमारे पास डाटा रिटर्न हुआ, जिसने क्या किया, टोटल काउंट भी उठा लिया और एम्प्लॉय आईडी भी उठा लिया। एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके पास काम कर रहे हैं, अगर आपने इसकी क्यूरी लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे। हम वही क्यूरी को ऑल्टर कर रहे हैं थोड़ी सी, जो भी हमने डिस्कशन की है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, इसको हमने गेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, हमने ए डॉट डिपार्टमेंट नेम, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि ये डिपार्टमेंट नेम DEP, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट DEPT है, सॉरी DEPT डिपार्टमेंट नेम एज डिपार्टमेंट नेम कॉमा काउंट बी डॉट एम ID एज टोटल एम्प्लॉयज़। दोनों ज्वाइन होते हैं इस बेस पे, ठीक है। ग्रुप बाय हम इसको कर लेंगे डिपार्टमेंट नेम के ऊपर,
क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम हैविंग क्लॉज अभी मैं निकाल देता हूँ और इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सी क्यूरी चली, जिसके अंदर क्या है जी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस के अंदर दो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस के अंदर ज़ीरो है, अभी जो हमारे पास करंट डाटा पड़ा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स में ज़ीरो है, आईटी में 1 है, सेल्स में 1 है। तो ये एक सिंपल सी क्यूरी थी। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं वेयर क्लॉज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। वेयर बी डॉट वेयर टोटल एम्प्लॉयज इक्वल टू 0। एसक्यूएल सिंटैक्स एरर हमारे पास नहीं चला। मैं इसमें क्या करता हूँ, हैविंग लगाता हूँ। अब चलाते हैं तो अब ये चल गई। वेयर के साथ इसने काम नहीं किया था, सिंटैक्स एरर आ गया था, और हैविंग के साथ काम किया। तो ये डिफरेंस है बेसिकली वेयर क्लॉज के अंदर और हैविंग क्लॉज के अंदर। हैविंग क्लॉज कब इस्तेमाल होगा, हैविंग क्लॉज उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आप एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे और ग्रुप बाय उठा रहे होंगे, तो आपने हैविंग क्लॉज इस्तेमाल करना है। वेयर क्लॉज उस वक्त चलेगा ही नहीं, आपकी क्यूरी में एरर होगा। तो ये बेसिक हैविंग क्लॉज था। अब हम वेयर क्लॉज के ऊपर चलते हैं। वेयर क्लॉज के अंदर मल्टीपल, हम जितनी भी ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं कोशिश करेंगे सारों को इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊं। कंट्रीज़ का टेबल मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं सबसे पहले तो आपको इक्वल का सिंपल जो स्टार्ट हम लेते हैं कि इक्वल के स्टार्ट करते हैं। इक्वल ऑपरेटर किस तरह काम करता है, ID इक्वल टू 1, ये पहला ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया, जिसने क्या किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्रीज वेयर ID इक्वल टू 1, तो एक रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न हो गया। अब हम इस्तेमाल करते हैं नॉट इक्वल टू 1। तो 1 को छोड़ के बाकी तमाम रिकॉर्ड्स आ गए। 249 टोटल रोज आई हैं। इसमें देखें 1 ID नहीं है, बाकी तमाम रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए। नॉट इक्वल माई एसक्यूएल के अंदर इस तरह पास करते हैं, ID not equal to 1, ID equal to 1, ID greater than 1, एक से बड़े तमाम आ गए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, इसमें भी हमारे पास एक को छोड़ के सारे आ गए, एक से दो से बड़े और दो के बराबर, तो इसमें एक शामिल नहीं है, या इससे नीचे की आईडी शामिल नहीं है, तो वो नहीं है। अब रेंज देते हैं, एंड ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं दोनों को कंबाइन करने के लिए। एंड ID लेस देन एंड इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है कि 2 से स्टार्ट होगा और 10 तक ख़त्म होगा। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास उसी तरह ही 2 से स्टार्ट हुई और 10 पे ख़त्म हो गई। 1 अभी भी इसमें शामिल नहीं है, 1 हम इसमें पास कर लेते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 से स्टार्ट हुआ और 1 10 पे ख़त्म हुआ। ये बेसिकली बिटवीन का भी कॉन्सेप्ट आप इस तरह चला सकते हैं। बिटवीन हम इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड के साथ भी, और इस तरह रेंजेस दे के भी डाटा उठा सकते हैं। तो ये रेंज हम दे रहे हैं कि ID जौन सी है वो 1 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो और इक्वल भी हो। तो इस तरह हमारे पास एक रेंज बन जाती है और उस रेंज का डाटा हमारे पास फेच होके आ जाता है। अगर इसी चीज़ को मैं बिटवीन के साथ इस्तेमाल करूं, तो बिटवीन के लिए हमने बिटवीन का ही कीवर्ड इस्तेमाल करना है। ID बिटवीन 1 एंड 10।
तो ये बिटवीन की क्यूरी बन गई, वो भी रेंज थी, ये भी रेंज है। आप इसमें आईडी बिटवीन 10 to 20, तो ये हमारे पास रेंजेस चल रही हैं। इसके बाद इसमें आता है इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर। वेयर आईडी इन, मिसाल के तौर पे आप कुछ आईडीज़ फैच करवा के अपनी अरे में या स्ट्रिंग बना के आपने रखी हुई है कॉमा सेपरेटेड, तो वो आप डायरेक्टली इनके थ्रू पास करके सारा डाटा उठा सकते हैं। उसके अंदर क्या है जी, आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वेयर के बाद हम ये बता रहे हैं कि आईडीज़ इसके अंदर अगर फॉल करती है ना, तो बस वो डाटा हमें दे दो। इसको मैं गो करता हूँ, तो ये इनका ऑपरेटर है जिसने क्या किया, इन आईडीज़ उतनी ही आईडीज़ उठा के ले आया। इसके अंदर से अगर मैं निकाल दूँ 8 से लेके 5 तक, तो सिर्फ यही आईडीज़ हमारे पास आएंगी। 1 2 3 4 9 10 यही हमने पास की थी और वही आईडीज़ हमारे पास आई। तो इन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जो अपने आईडीज़ या जो भी डाटा आप पास करेंगे, नॉट ओनली आईडीज़, जो भी डाटा आप पास करेंगे वो डाटा आ जाएगा। एक चीज़ ज़हन में लाजमी रखिएगा कि आईडीज़ जोन सी है या न्यूमेरिक वैल्यूज़ जोन सी है वो आप कॉमा सेपरेटेड सिंपल पास कर सकते हैं इन ऑपरेटर के अंदर। लेकिन अगर आप वारचार अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो उसके लिए आपको कोड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सिंगल कोड भी कर सकते हैं और डबल कोड भी कर सकते हैं। तो इसमें मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ कंट्री नेम, कंट्री कोड के ऊपर हम लगा लेते हैं। कंट्री कोड हो AD AE AF AG AQ AR, कंट्री कोड। मैं कहता हूँ कंट्री कोड जिसके अंदर ये हों वो वाले डाटा हमारे पास आ जाए। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन ऑपरेटर इस्तेमाल किया अल्फ़ा न्यूमेरिक, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है उसके ऊपर। अगर कोई खाली नंबर्स थे, न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ थी, जैसे आईडी हमारे पास जो सी है वो हमेशा न्यूमेरिक होती है, ऑटो इंक्रीमेंट, तो उसको हमने बगैर स्ट्रिंग बनाए, बगैर कोट्स लगाए पास किया, तो हमारे पास डाटा आ गया था। इस केस में अगर आप क्यूरी लिखते हुए ये कोड्स को ना कंसीडर करें तो आपके पास एरर है, ये आपका डाटा रिटर्न नहीं होगा और क्यूरी चलेगी भी नहीं, ना आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और ना ही माई एडमिन के अंदर। ये उसको कॉलम कंसीडर कर रहा है कि AD इज़ अ कॉलम। AD अगर आप फिक्स कर लेंगे तो AE पे फॉरवर्ड होगा आगे, वो उसको कंसीडर करेगा एज अ कॉलम। तो ये एज अ कॉलम अब क्रिएट कर रहा है, तो आपने इसको स्ट्रिंग बनाना है कोट्स डाल के। नॉट इन हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, नॉट इन हम किस तरह, सिंपल उसके लिए हम नॉट इन का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, नॉट स्पेस इन। कंट्री कोड इनमें ना हो, ये वाले कंट्री कोड ना हो, बाकी सारे आ जाए, तो हम इसको क्यूरी को जब रन करेंगे तो इनके अलावा तमाम हमारे पास कंट्री कोड्स रिटर्न हो जाएंगे। ये नॉट इन ऑपरेटर है। तो इक्वल ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, ये और इक्वल एंड ग्रेटर देन एन इक्वल, लेस देन एन इक्वल, ये हमने सारे ऑपरेटर अभी देखे हैं वेयर क्लॉज के अंदर। इसके अलावा फाइंड एंड सेट का हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जो कॉलम के साथ काम करता है, और भी बहुत से ऑपरेटर हैं MySQL के। तो आप कमेंट्स में हमें बताइएगा जो भी ऑपरेटर अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और आपसे इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम उसकी क्यूरी आपको इजीली बना के समझा देंगे वीडियो बना के। रिग्रेशन भी कुछ हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। तो MySQL डेटाबेस के अंदर बेसिकली बहुत सारे ट्रिकी पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, जो आप इस्तेमाल करके अपनी क्यूरी को एफिशिएंट और अपना डिज़ायर्ड डाटा गेट कर सकते हैं। तो मैं ये जो ऑपरेटर्स आपको बता रहा हूँ ये बिगनर्स और नॉर्मल यूज़र्स जो उनसे हैं उनके लिए, जो मेजॉरिटी यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं, मेजॉरिटी डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं, ये वो ऑपरेटर्स मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में। मज़ीद इसमें हम ऑपरेटर देख लेते हैं। मज़ीद लाइक का ऑपरेटर है, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सर्च के अंदर।
तो लाइक ऑपरेटर के साथ हम फ्लैग इस्तेमाल करते होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक पहले हम इतनी क्वेरी चलाते हैं, लाइक एडी था, ये हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मैं इस पे चलाता हूँ कंट्री नेम के ऊपर, कंट्री कोड पे नहीं, कंट्री नेम के ऊपर कोई डाटा हमारे पास नहीं आया। अब हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं लाइक ऑपरेटर के साथ, परसेंटेज फर्स्ट। अब हमारे पास क्या हुआ, लाइक पहले एग्जैक्ट मैच हो रहा था, जब हमने ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया था लाइक के साथ परसेंटेज का, तो एग्जैक्ट मैच हो रहा था। एडी कहीं पे मिला नहीं उसे, तो उसने कहा कोई डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट का मतलब है कि कहीं पे भी शुरू से रीड करना शुरू करे स्ट्रिंग को, और उसमें कहीं पे भी एडी आ जाता है तो फौरन हमें रिजल्ट दे दे। अगर आप इसके लास्ट में भी लगा देंगे, अब क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी एडी आ जाए तो अब आपको वो रिजल्ट दे देगा, चाहे वो शुरू से एंड की तरफ हो या एंड से शुरू की तरफ हो। एडी पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे एग्जिस्ट करता होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा। ये लाइक ऑपरेटर है। तो लाइक ऑपरेटर ज़्यादातर जो यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं वो इन ऑपरेटर के साथ ही करते हैं, क्योंकि इसके अलावा ये डायरेक्ट अगर हम लिखें तो वो एज अ इक्वल स्टेटमेंट के काम करता है। तो लाइक ऑपरेटर हम जो इस्तेमाल करते हैं सर्च के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जब हमने पार्शियल डाटा डाल के कंप्लीट डाटा गेट करना हो। जैसे कि गूगल सर्च के ऊपर है, आप गूगल के ऊपर खाली PHP लिखें तो वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स उठा के ले आता है PHP के अगेंस्ट। आप MySQL लिखते हैं, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड आ जाते हैं। ऑल दो उनकी टेक्निक डिफरेंट होगी, लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी डाटाबेस बनी हुई है, उसके अंदर अगर आप मल्टीपल मैचिंग एरिया गेट करना चाह रहे हैं तो आप ये ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर जो सर्चेस इस्तेमाल होती हैं, वर्डप्रेस के जो डिफ़ॉल्ट सर्च है वो भी बेसिकली ये लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं इसमें इमेजेस लिखता हूँ। अब इमेजेस एग्जैक्ट मैच मेरी पोस्ट जितनी भी हैं उनके अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ पे होता होगा। अब इमेजेस के अगेंस्ट अगर मैं इसमें सर्च करूं तो होगा क्या, इमेजेस का कीवर्ड मेरे पास कहीं पे भी इस्तेमाल हो रहा है। इमेजेस का वर्ड चाहे डिस्क्रिप्शन में हो, टाइटल में हो, वो तमाम रिकॉर्ड्स उठा के ले आएगा। हम इसको चेक करते हैं, तो ये भी लाइक ऑपरेटर काम कर रहा है। तो ये मेजॉरिटी इस्तेमाल होता है सर्चेस के अंदर लाइक ऑपरेटर। तो अब इसमें इमेजेस हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस पोस्ट के अंदर इमेजेस में भी डिस्क्रिप्शन में करता हो, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में करता हो, टाइटल में नहीं करता। तो हमारे पास अगर मैं इसको खाली IMA कर लूँ, ये बहुत वाइड सर्च बन गई। अब मोर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि IMA या खाली A अगर हम कर लें तो ये बहुत से ज़्यादा हमारे पास जो पोस्ट है उनके अंदर एग्जिस्ट करता होगा A। तो ये बेसिकली हमारे पास लाइक ऑपरेटर है जो क्या काम करता है, सर्चेस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये वेयर क्लॉज के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मैंने अभी आपको बताया फाइंड इन सेट, वो किस तरह काम करता है। इन और फाइंड इन सेट ऑलमोस्ट सेम है, फाइंड इन सेट थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं MySQL के, वो भी काम करते हैं इसी तरह। तो आज की इस वीडियो में हमने वेयर और हैविंग क्लॉज के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है और बेसिक उसका जो यूजेज है वो समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले तमाम ट्यूटोरियल्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।